क्या कभी सोचा है कि रोज हमारे हाथों में आने वाला कागज का एक छोटा सा पन्ना अपने अंदर हजारों साल पुराना एक ऐसा राज छिपाए बैठा है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हम सबको स्कूल में कागज के बारे में जो इतिहास पढ़ाया गया वो असल में एक बहुत बड़ा धोखा था। जी हाँ, ये एक ऐसी सीक्रेट की कहानी है जो सदियों तक दुनिया से छिपा रहा, और जब ये राज खुला तो इसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मिस्र के पिरामिडों से। हमें यही सिखाया गया कि पैपायरस ही दुनिया का पहला कागज था, लेकिन सच तो ये है कि यह कहानी का सिर्फ पहला पन्ना है, और वो भी गलत। देखिए, पैपायरस असल में कागज था ही नहीं, वो तो बस पौधे की पतली पतली पट्टियों को एक के ऊपर एक चपकाकर बनाई गई एक चटाई जैसा था। सोचिए, खुरदुरा, नाजुक और कमजोर, जबकि असली कागज वो एक पूरी तरह से अलग चीज है। ये एक ऐसी तकनीक है जहां रेशों को गलाकर उन्हें पूरी तरह बदलकर एक नई, चिकनी और मजबूत चीज बनाई जाती है। ये दोनों एक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि एक इतिहासकार ने इसे बहुत अच्छे से समझाया, पपायरस बनाना तो सिर्फ पौधों को चिपकाना था, लेकिन कागज बनाना किसी जादू की तरह था, जहां बेकार चीजों के रेशों को पूरी तरह बदलकर कुछ नया बना दिया जाता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मिस्र ने कागज नहीं बनाया तो इस जादू की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? असली कागज का राज लगभग 2000 साल पहले चीन के हान राजवंश में छिपा हुआ था। ये एक ऐसी जबरदस्त खोज थी जिसे उन्होंने सदियों तक, जी हाँ, सदियों तक दुनिया की नजरों से एक सीक्रेट की तरह बचाकर रखा। बात है साल 105 ईस्वी की, जब साय लुन नाम के एक चीनी दरबारी अधिकारी ने इस क्रांतिकारी प्रक्रिया का आविष्कार किया। और ये समझिए, ये सिर्फ एक नई चीज नहीं थी, ये एक तकनीक थी, एक गुप्त हथियार जो ज्ञान को फैलाने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। तो आखिर क्या थी ये सीक्रेट रेसिपी? यकीन मानिए, ये किसी सूप की रेसिपी से कम नहीं थी। साय लुन ने फटे पुराने कपड़े, शहतूत के पेड़ की छाल और यहाँ तक कि पुराने मछली पकड़ने वाले जालों जैसी बेकार चीजों को लिया, उन्हें पानी में मिलाकर तब तक पीसा जब तक कि वो एक गाढ़ी लुगदी न बन जाए। फिर बस उस लुगदी को एक जाली पर फैलाकर, दबाकर और सुखाकर कागज की एक पतली चिकनी शीट तैयार हो जाती थी। ये प्रोसेस इतना सस्ता और आसान था कि इसने चीन में जानकारी और ज्ञान की एक लहर पैदा कर दी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये कीमती रहस्य चीन की दीवारों से बाहर कैसे निकला और इसने बाकी दुनिया को कैसे बदल दिया? इसका जवाब एक लड़ाई में छिपा है, सिर्फ एक अकेली एनशाइडने लड़ाई। लगभग 650 सालों तक ये राज चीन में ही कैद रहा। फिर साल 751 ईस्वी में कलास की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अरब सेना ने चीनी सेना को हरा दिया और उनके कुछ कारीगरों को बंदी बना लिया। और फिर अपनी जान के बदले में उन कारीगरों ने कागज बनाने का वो अनमोल राज अरबों को सौंप दिया। और बस यहीं से उस क्रांति की शुरुआत हुई जिसने दुनिया को बदल दिया। ये रहस्य जब इस्लामिक दुनिया में पहुंचा तो जैसे आग की तरह फैल गया। बगदाद जैसे शहरों में ज्ञान का एक विस्फोट सा हो गया। वहां सूक अल वरातेन नाम का एक पूरा का पूरा बाजार था, जहां कागज और किताबें बेचने वाली 100 से भी ज्यादा दुकानें थीं। ये कागज की ही ताकत थी जिसने एक पूरे स्वर्ण युग को जन्म दिया। अब ये ज्ञान की लहर अरब से होते हुए जब यूरोप पहुंची तो उसने इतिहास के एक ऐसे बड़े मोड़ की नींव रखी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। हम सब ने गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सुना है। हमें लगता है कि उसी ने ज्ञान की क्रांति शुरू की, लेकिन ये कहानी का सिर्फ आधा सच है। प्रिंटिंग प्रेस अकेले ये क्रांति कभी नहीं ला सकती थी। क्यों? क्योंकि उस समय यूरोप में लिखने के लिए चर्मपत्र यानी पार्चमेंट का इस्तेमाल होता था, जो जानवरों की खाल से बनता था। ये बहुत ज्यादा महंगा था और इसे बनाने में बहुत वक्त लगता था। सोचिए, एक प्रिंटिंग प्रेस को तेजी से छापने के लिए एक सस्ते और ढेर सारे मटेरियल की जरूरत थी, और वो मटेरियल था कागज। कागज चर्मपत्र से कोई थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि पूरे 6 गुना ज्यादा सस्ता था। यही वो चिंगारी थी जिसकी प्रिंटिंग प्रेस को सख्त जरूरत थी। कागज वो ईंधन बना जिसने ज्ञान की इस आग को पूरे यूरोप में फैला दिया। तो इसका मतलब ये है कि कागज का वो साधारण सा पन्ना जिसे हम हर दिन देखते हैं, वो असल में बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वो अपने आप में एक महाकाव्य है। ये 2000 साल लंबी एक यात्रा है,
एक चीनी राजवंश का सबसे बड़ा राज, एक भूली बिसरी जंग में हासिल किया गया रहस्य, एक पूरे स्वर्ण युग का ईंधन, यूरोप की प्रिंटिंग क्रांति को शुरू करने वाला ट्रिगर, और हाँ, हमारी आज की इस आधुनिक दुनिया की नींव। ये सब कुछ कागज के सिर्फ एक टुकड़े में समाया हुआ है। तो अगली बार जब कोई कागज का पन्ना हाथ में आए, तो क्या उसमें सिर्फ एक पन्ना दिखेगा या 2000 साल की एक पूरी क्रांति? अगर इस कहानी ने सोचने पर मजबूर किया हो तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे ऐसी रहस्यमय कहानियों में दिलचस्पी है। मिलते हैं अगली कहानी में।